अंडे खाने वाली वेजिटेरियन बहू। अब आप क्या खाते हैं क्या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। किसी को क्या मतलब उससे। लेकिन आपका खाना अगर आपका दिखावा बन जाए तो। देख बेटा, तेरी शादी जिस घर में तय हो रही है ना, वो एक बहुत ही शाकाहारी और पूजा पाठ करने वाले लोगों के यहाँ हो रही है। पैसे वाले लोग हैं। अगर ये शादी हो गई ना तो तू ऐश करेगी, ऐश। पैसे वाला तो सही है माँ, लेकिन शाकाहारी ये क्या बात होती है। मैं कौन सा मांस मछली खाती हूँ, मैं भी तो सिंपल सी शाकाहारी ही हूँ। वैसे इसी बात पर एक ऑमलेट बना देना प्लीज़ माँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऑमलेट यानी अंडा? तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? अरे नहीं खाते वो लोग ये सब, तो छोड़ दे अंडा। लेकिन बेटी, वो तो अंडे की इतनी शौकीन होती है कि उसका बस चले तो घर में ही मुर्गी पाल ले। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले देखने आते हैं। अरे वाह, लड़की तो बहुत ही प्यारी है। बेटा क्या क्या बना लेती हो खाने में? मैं बना लेती हूँ अंडा फ्राई, मैक्सिकन ऑमलेट, अंडा करी, अंडे की भुर्जी और उबला अंडा तो मैं एक हाथ से बना लेती हूँ। वैसे आप कौन सा वाला खाते हैं? माँ बेटी को इशारा करती है कि वो शांत रहे। वो क्या है ना, मजाक करने की आदत है। बहन जी, पढ़ाई लिखाई में बच्चे को खाना बनाने का सीखने का कहाँ वक्त मिलता है। अब आपके घर आ जाएगी तो जो मर्जी सिखा देना, बना लेगी। सास भी हंसने लगती है। वही मैंने कहा है, ये सब तो मैंने सुना ही नहीं, खाना तो दूर की बात है। सीमा लड़की की ओर देखती है। बाहर निकला हुआ पेट, उसे लड़का पसंद थोड़ा कम आता है। अच्छा, अब ज़रा ये दोनों बात कर ले। जिंदगी तो इन लोगों को ही साथ काटनी है। दोनों बाहर जाते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या खाती हो? अंडा खाती हूँ। क्यों, तुम नहीं खाते? अरे कैसी बात कर रही हो, हम तो पूजा पाठ वाले शुद्ध विचारों वाले लोग हैं। ये अंडा वंडा हमारे कल्चर में नहीं है। अंडा कल्चर नहीं, खाना है। मैं ना बहुत खाती हूँ। तुम्हारा पेट देखकर तो लग रहा है कि तुम भी खूब खाते होगे। लड़का भी 4 हाथ आगे था। मैं तो नहीं खाता, लेकिन तुम तो खाती हो ना, फिर तुम्हारा पेट बाहर क्यों नहीं? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाना अंडा, पर घर वालों को। अच्छा, और तुम नहीं बताओगे? अरे कैसी बात कर रही हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। दोनों को एक दूसरे का साथ देकर चलना ही शादीशुदा जिंदगी का मूल मंत्र है, ठीक है ना? लड़की को लड़के की बात अच्छी लगती है, वो शादी के लिए हाँ कर देती है। एक तरफ लड़की को प्यारी सी दुल्हन मिल जाती है, तो दूसरी तरफ लड़की को बड़ा घर। अब शादी के बाद, बहू, मंदिर के लिए रोज़ सुबह प्रसाद बनता है, मैं प्रसाद बना लिया करूँगी। उसके बाद ही तो घर के लोगों के लिए खाना बनवाना, ठीक है ना? पर माँ जी, घर में इतने नौकर हैं, फिर आप क्यों प्रसाद बनाएंगी? बेटा, भगवान का खाना तो मैं अपने ही हाथ से बनाती हूँ। वैसे बाकी के घर वाले क्या खाएंगे ये तो देख लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं तो ज़रा देख लूँ हमारा किचन। क्यों? जैसे ही सीमा किचन में जाती है, हैरान हो जाती है। अमीर लोगों के किचन में न जाने क्या क्या रखा होता है खाने का, जिसका उसने कभी नाम भी नहीं सुना था। सब दिख जाता है, लेकिन नहीं दिखती है तो सिर्फ अंडे की ट्रे। होती भी कैसे, उसके ससुराल में तो नॉनवेज नहीं खाया जाता था, लेकिन अंडे के बिना जीवन सीमा कैसे सोच सकती है। वो कमरे में जाती है और पति से कहती है, सुनिए ना, सुन रहे हैं? ऑमलेट ब्रेड खाने की इच्छा हो रही है। हाँ तो दोपहर में चलते हैं, बाहर खा लेना। कैसी बात कर रहे हैं, मन अभी हो रहा है ना। देखो, तुम तो कहती हो कि तुम वेजिटेरियन हो, फिर सुबह से ही अंडे के लिए क्यों पागल हो रही हो? बोला ना दिन में खिला दूंगा। तभी वहाँ सास आ जाती है और दोनों के बीच की बात सुन लेती है। क्या कहा बहू, तुम नॉन वेजिटेरियन हो? नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो कभी मांस छूकर भी नहीं देखा कैसा होता है। मेरे सामने तो चिकन मटन आ जाए ना तो मैं तो उल्टी ही कर देती हूँ। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। सास भी हैरान, फिर वो सोचती है कि शायद जो उसने सुना उसका भ्रम होगा, बहू के मुंह से अंडा गलती से सुना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। देखो, मैंने कहा ना, खिला दूंगा तो खिला दूंगा। अच्छा, रात को खाने में मेरी बहन के घर चलना है तो तैयार हो जाना।
खाना, वो भी बिना अंडे का। सीमा से तो रहा नहीं जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंडे को कोई कैसे नॉनवेज बोल सकता है। खैर शाम भी हो जाती है और सज धज कर ननद के घर खाने में पहुंचती है, जहां ननद की सास। कैसी हो बहू? वो क्या है ना, हमारी बहू तो खाने पीने की शौकीन है, तो हमने कहा क्यों ना उसकी भाभी को भी देख ले। वैसे सुना नॉनवेज नहीं खाते तुम लोग? नॉनवेज यानी मांस? और सच्ची हमारी बहू कहाँ खाती है मांस? वो तो सिर्फ अंडा खाती है। छी मांस? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। खैर बिल्कुल नहीं बहू बोल तो देती है, लेकिन जब सारे खाने के टेबल पर बैठते हैं और वेज के साथ ही नॉनवेज की डिश सजनी शुरू होती है और सामने आ जाती है अंडा करी, यानी कि अंडे की सब्जी, तो बहू रानी के मुंह से तो पानी निकलने लगता है। अरे वाह, अंडे की सब्जी, मज़ा ही आ जाएगा। वो भूल जाती है कि थोड़ी देर पहले ही वो मांस मछली को छी छी बोल रही थी, लेकिन जिस मुर्गे को देखकर उसे उल्टी आती है, उस मुर्गे के अंडे को देखकर वो खुश हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, अंडा करी, वो वाला बाउल। हाँ, इधर इधर खसका दो प्लीज। भाभी, ये अंडा है, अंडा। ये नहीं खाती हो ना आप? मम्मी को पता चलेगा कि आपने अंडा खाया तो। अरे मम्मी जी, यहाँ कहाँ है? वो तो यहाँ है नहीं, कौन बताएगा? आप बताएंगे आंटी जी? नहीं ना। ए जी आप नहीं ना, फिर कैसे पता चलेगा? लाइए अंडा और चावल डालिए, हाथ से खाऊंगी मैं। सब देख के हैरान कि वेजिटेरियन भाभी जी कैसे अंडे के नाम पर लपर लपर कर रही है। मजाक कर रही है, अंडा नहीं खाती है। बीवी जिसके सामने अंडे का पूरा डोंगा रखा है, वो कैसे कह दे कि वो नहीं खाती है? खाती हूँ, चाव से खाती हूँ, खूब खाती हूँ, रोज खाती हूँ, लाइए ना मुझे। खाने दो उसे। खाने पीने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन बहू, तू ये झूठ तो ना बोल कि तू शाकाहारी है। हाँ मैं शाकाहारी हूँ, बस ना अंडे की शौकीन हूँ। लाइए वो रोटी पकड़ाइए। देखते ही देखते बहुरानी 4-5 अंडे डकार जाती है और फिर पेट भर गया, मज़ा आ गया जी। अच्छा इजाज़त दे? हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलो। तुम बाद में घर पहुँचोगी, अंडा चबाकर खाने की खबर पहले ही पहुँच जाएगी। भाभी ननद की बात समझ नहीं पाती और घर पहुँचती है, जहाँ सास खड़ी होती है। बहू, पहले तुम सीधे बाथरूम में जाकर नहा लो, सर धो लेना। अंडा खाई हो ना, फिर मेरे सामने आना, बात करनी है। नहीं माँ, मैं तो था साथ में, मैंने नहीं देखा इसको अंडा खाते हुए। किसने बोला? माँ फ़ोन दिखाती है जिसमें बहू के अंडे खाने की फ़ोटो होती है। देख, तेरी बीवी है ना ये, किसी और की तो नहीं है। इसकी माँ ने कैसे झूठ बोला कि लड़की शाकाहारी है। अरे नॉनवेज खाती है हमारे घर की बहुरानी, भगवान। तभी बहू आ जाती है सामने। निकल, इस घर से निकल अभी कभी। बेटा, इसके बाप को बोल के आकर लेकर जा इसे। बेटा रोने लगता है, बहू भी रोने लगती है। माँ जी माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद अंडा नहीं खाऊंगी। नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं इस घर के अंदर तुझे नहीं रख सकती। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, देख लेना। बहू को समझ में नहीं आता कि क्या अंडा खाना इतना बड़ा जुर्म है जिसके लिए सास उसे न सिर्फ घर से निकाल रही है, उसकी शादी भी तोड़ रही है। वो अपने पति की ओर देखती है। मैंने पहले ही कहा था, अब मैं क्या करूं? पति का भी सपोर्ट नहीं मिलता तो सीमा घर से निकल जाती है और सीधे घर पहुंचती है जहां उसकी माँ। मैंने पहले ही कहा था उन लोगों के घर नॉनवेज नहीं खाया जाता। रुक जाओ, वो आई नहीं कि तुम शुरू हो गई। अरे बसाया घर अंडे की लालच में उजाड़ दिया इस लड़की ने। चुप हो जाओ, देख नहीं रहे हो कैसा चेहरा लग रहा है उसका? अब रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात करती हूँ उसके ससुराल वालों से। तभी सीमा ज़ोर से चिल्लाती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी जगह रहना ही नहीं चाहती जो लड़की के खाने पीने को भी कंट्रोल करे। अंडा हो या कुछ भी, वो मेरी चॉइस है। माना शादी के वक्त आप लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने होने वाले पति से सारी बात सच सच कह दी थी। आज वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। माँ, जो लोग सिर्फ अंडा खाने पर घर से बहू को निकाल सकते हैं, ऐसे घर की बहू मैं रहना ही नहीं चाहूँगी। सीमा बोल रही थी कि पीछे से उसकी सास आ जाती है। तू सही कह रही है बहू, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दे। घर चल, मुझे तेरे पति ने सब बता दिया, तेरी कोई गलती नहीं है।
तू जैसा खाना चाहे, जो खाना चाहे खा सकती है, पर घर चल। सीमा सास का बदला रूप देखकर उनके गले लग जाती है।